नमस्ते मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, कैसे हैं सब। मोबाइल मोबाइल जैसे कि आजकल तो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। अपना बेस्ट फ्रेंड कहो, बेस्ट साथी कहो, मोबाइल के बिना चलता नहीं। अगर कहीं लगा कि मोबाइल कहीं भूल गए हैं तो जैसे लगा हार्ट अटैक आ गया, और उसमें भी अगर पता चला कि उसमें पिन नहीं है या किसी ने देख लिया तब तो हार्ट अटैक आना पक्का है। राइट। मोबाइल नंबर, उसका हमारे जीवन पे क्या असर होता है। बहुत असर होता है। अब लोग कहेंगे पुराने ज़माने में तो मोबाइल नहीं था तो कैसे उनके जीवन पे असर होता था। बट पुराने ज़माने में बाकी फैक्टर सब अलग थे। लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो लोगों की एक दूसरे की एनर्जी सब कुछ बहुत फ़र्क पड़ता था। और आजकल लोग ज़्यादा न्यूक्लियर हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अकेले रहने लगे हैं, बहुत चूज़ी बन गए हैं। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अब मोबाइल नंबर तो उसे हम उसका इम्पैक्ट क्या है। मोबाइल नंबर यानी आपका उसका डिजिट, उसका कैसे फ़र्क पड़ता है। एक होता है आपका मूलांक जो सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ। एक होता है आपका भाग्यांक यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर पूरा टोटल। तो वो हो गया आपका भाग्यांक, डेस्टिनी। ओके। तो यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है 10 डिजिट होता है ज़्यादातर। 10 डिजिट का आप पूरा इंडिविजुअल आप नंबर का टोटल करिए और देखिए लास्ट में आपका नंबर कौन कहाँ पे किसके ऊपर आ रहा है। तो वो हो गया आपका मोबाइल का नंबर लास्ट। ठीक है। अब उसका इम्पेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ एनालिसिस से एक जनरल आया है। बट ज़्यादातर क्या होता है कि आपका मूलांक भाग्यांक उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो उसके हिसाब से हम नंबर सजेस्ट करते हैं। अब जनरल में आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ। जैसे कि अभी आपने किसी के नंबर में देखा होगा कि अगर 28 या 82 आता है तो उनको क्या इफेक्ट करता है। ये जो भी प्रेडिक्शन है, ये जो भी एक एनालिसिस का एक कहते हैं ना कि एनालिसिस के हिसाब से एक जनरल ये एक तारण आया है। तो उसको आप पर्सनल मत ले लीजिएगा। पर्सनल के लिए आपका पूरा एक रीडिंग होता है। नेम के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका पर्सनल नंबर है। बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन होता है। बट ये जनरल एनालिसिस है। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि 28 एंड 82 आप अपना नंबर चेक कर लीजिए, उसमें देखिए 28 और 82 आता है तो उसका इम्पेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उस पर्सन के पास है ना इनकम तो होती है, पैसे भी अच्छे खासे आते हैं, पर वो पैसे ज़्यादातर खर्च होता है मेडिकल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कुछ ना कुछ मतलब कहते हैं ना उनका बीमारियों पे खर्चा ज़्यादा होता है। फिर ये नंबर के अगर जो बच्चे हैं तो आप देखिएगा कि उनके गलत संगत में चले जाते हैं। ये ज़्यादातर देखा गया है। तो ये होता है 28 कॉम्बिनेशन एंड 82 कॉम्बिनेशन का। फिर एक कॉम्बिनेशन दूसरा है 34 एंड 43 का, 34 एंड 43 का। तो इनका क्या होता है, इनके आप नोटिस करना कि उनके ना लेग में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वो एक कहते हैं ना कि चाहे उनको लेग में कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हुआ रहता है, मार लगी हुई होती है, काफ़ी लोग के एक्सीडेंट्स हुए रहते हैं, रॉड लगी हुई रहती है। तो कुछ ज़्यादा सीवियर केसों में तो देखा गया है कि अगर पैरालिसिस होता है तो पैर ज़्यादातर उनके काम करना बंद कर देते हैं। तो ये ज़्यादातर देखा गया है। तो ये नंबर आप ज़रूर चेक करिए। आपके आसपास कहीं भी किसी का है और उसके साथ ये रेजोनेट कर रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर एक नंबर है, कॉम्बिनेशन है 18 और 81, 18 एंड 81। तो यहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है कि जो मैरिड लोग होते हैं उनके पार्टनर में, उनके स्पाउस में हेल्थ इश्यूज ज़्यादा देखा गया है। तो आप लोग चेक करिए कि आपका अगर ये नंबर है और आपके पार्टनर के साथ ये रेजोनेट कर रहा है कि नहीं, ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर एक नंबर है 27 एंड 72, 27 एंड 72। इनको ज़्यादातर देखा गया है कि अपना जो बेली बटन रहता है, हमारी जो नाभि रहती है, उसके नीचे के बॉडी पार्ट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे कि उनको यूरिन के रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इनको जॉइंट पेन होता है। ये सब उनको परेशानियाँ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आप ज़रूर चेक करके मुझे बताइएगा किसी के साथ रेजोनेट कर रहा है तो। फिर एक नंबर है 16 और 61, 16 और 61। इनका ज़्यादातर देखा गया है इनमें भी कि मैरिड लाइफ में इश्यू होते हैं। कुछ ना कुछ मतलब कहते हैं ना अनबन बनी रहती है, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होती रहती है, तनाव रहता है। तो ये उनके रिलेशन में होता है। और ज़्यादातर देखा गया कि इनकी इनकम कितनी मेहनत करते बट उस हिसाब से इनकम उनकी लेस होती है। और यहाँ पर भी उनके स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम होता है।
तो ये भी आप ज़रूर चेक करिएगा, रेजोनेट हो रहा है तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। फिर और एक है कि जिसके नंबर में ज़्यादातर रिपीट नंबर होते हैं, कोई भी नंबर रिपीट होता है, जैसे कि 7 बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया, 8 ज़्यादा रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया, कोई भी नंबर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनकी लाइफ में। फिर एक नंबर आप है कि 13, 14, 16 एंड 19, 13, 14, 16 और 19 ज़्यादातर कहा गया है कि ये कार्मिक नंबर होते हैं। तो यहाँ पे उनकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब फोकस नहीं रहता, परेशान होते हैं, किसी ना किसी बातों को लेकर ये परेशान हमेशा रहते हैं। आप ज़रूर नोटिस करिएगा, इनको फोकस की कमी होती है, इनका है ना काम तो बड़ी तेज़ी से ले लेते हैं, पर वो काम पूरा नहीं कर पाते। बहुत सारी बार तो देखा गया है कि वो काम आधे में छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, फोकस नहीं होता, मतलब उसमें से रुचि कम हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर इन नंबरों में देखा गया है। फिर जैसे कि कुछ नंबर को नेगेटिव नंबर कहा गया है, तो वहाँ पर आता है 42, 29, 92, 36, 63, ये नंबर को नेगेटिव नंबर कहा गया है। फिर जहाँ पे कुछ पॉजिटिव नंबर भी है, तो पॉजिटिव नंबर है 25, 52, 35, 53, 26 एंड 62। ये जो है न्यूट्रल नंबर है। 26, 62, 27, 72 ये न्यूट्रल नंबर है। और एक न्यूट्रल नंबर है 34, 43, 34, 43 ये भी न्यूट्रल नंबर है। 34 और 43 ये न्यूट्रल नंबर है। अब जहाँ पे देखते हैं कि किसी के नंबर में 248 ज़्यादा है या 248 है, तो उनकी मतलब कोई ना कोई वो परेशानी में, प्रॉब्लम में वो उलझे हुए रहते हैं। तो ये एक चीज़ें है। जैसे कि कुछ कॉम्बिनेशन है 13 और 31, 13 और 31 होगा, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि इनकी ईगो ज़्यादा होगी, उनके खास करके उनके जो फादर होंगे, फादर के साथ रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी गई है। यहाँ पर कहते हैं ना कि उनके डिज़ायर तो बहुत बड़े होते हैं, पर जैसे कहते हैं ना कि वो उतना मतलब उस लेवल पे पहुँच नहीं पाते हैं, ये सब चीज़ें होती है। फैमिली लाइफ में अप एंड डाउन रहता है ज़्यादा। जॉब में वैसे ये लोग अच्छा करते हैं, बट जैसे पर्सनल लाइफ होती है वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। फिर एक जैसे कि नंबर है कि 11 का कॉम्बिनेशन होगा जिनके मोबाइल नंबर में, तो वहाँ पे उनकी पर्सनल लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। करियर में भी, करियर लाइफ इनकी इंपॉर्टेंट थोड़ी ठीक ठाक ही चलती है। इनके फ्रेंड्स होते हैं ना जो बहुत कम होते हैं, ये ज़्यादा ना इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं। बट ये जैसे भी एज जैसे उनकी ग्रो होती है, तो एज के साथ है ना उनके फ्रेंड्स भी कम होते जाते हैं, वो ना मतलब एक आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नोटिस की गई है। ये इनकी थोड़ी सोच है ना बहुत प्रैक्टिकल होती है, तो ये थोड़े से प्रैक्टिकल टाइप होते हैं। तो आप ज़रूर चेक करिएगा और मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि ये रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। फिर एक नंबर है 12 एंड 21, कॉम्बिनेशन में है 1, 2 और 2, 1। अगर ये नंबर होता है तो वो लोग है ना ट्रेडिशन को बड़ा फॉलो करते हैं, कल्चर में ज़्यादा बिलीव करते हैं, पेरेंट्स के साथ क्लोज होते हैं, फैमिली ओरिएंट होते हैं, वो फैमिली को सबसे प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट देते हैं। बाहर की लाइफ अगर समझो उनको बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी आई, कहीं बाहर जाना है, तो फौरन पहले सोचेंगे फैमिली का कुछ है क्या, आज ये कुछ है, इनको ज़रूरत है, तो पहली प्रायोरिटी वो फैमिली को देंगे। ये अक्सर देखा गया है जिनका कॉम्बिनेशन में 12 या 21 आता है। ज़रूर मुझे आप चेक करके बताइएगा कि आपके आसपास में ये नंबर है और उनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है। फिर और एक कॉम्बिनेशन है 14 और 41, 14 और 41। अभी ये लोग क्या होते हैं, ये पॉलिटिकल में बड़े अच्छे होते हैं। ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर में देखा गया है कि उनके ये नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, उनको बराबर पता है कि कौन से टाइम पे कैसे कलर चेंज करना है, तो ये बराबर उसमें अच्छे होते हैं। बट हाँ, इनकी फादर के साथ इनकी भी बनती नहीं है, फादर के साथ क्लैश होते हैं। बिजनेस क्लास के लिए ये नंबर अच्छा है वो इनको, बट एक्चुअली क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि कार्मिक नंबर है, तो इनको है ना एक कांस्टेंट एक मोटिवेशन चाहिए रहता है, इनको एक अवेयरनेस चाहिए रहती है। रिलेशनशिप में इनके प्रॉब्लम्स ज़्यादातर देखे गए हैं, इनको ज़्यादा तनाव रहता है, कहीं ना कहीं एक डर रहता है अंदर। तो ये बट एक कहते हैं ना कि ये नंबर ज़्यादातर लोग अवॉइड करें तो ज़्यादा होता है। बट हाँ, पॉलिटिकल लोगों के लिए अच्छा है। ये लोग है ना चेंजर होते हैं, गेम चेंजर, मतलब एक बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। अक्सर ये चीज़ें देखी गई है 14 और 41 के कॉम्बिनेशन में। एक अच्छा नंबर है 15 और 51, 15 और 51, ये अच्छा नंबर माना गया है। ये मतलब एक बैलेंस करता है। ये नंबर को मतलब मान सम्मान आप देखना, इनको मान सम्मान ज़्यादा अच्छे से मिलता है।
ये सेल्फ मेड होते हैं, खुद के बलबूते पे आगे बढ़ते हैं। इनकी बुद्धि, अपनी खुद की बुद्धि, अपने खुद की कार्य से ये लोग धन कमाते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाज में प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। ये क्लेवर होते हैं, ये इनका ग्रोथ भी अच्छा होता है और ये फिर अपने आप को प्राउड फील करते हैं, प्राउड फील कराते हैं सबको। तो ये नंबर 15 और 51 एक अच्छा नंबर माना गया है। फिर एक नंबर है जैसे कि 16 एंड 61, 16 और 61। ये नंबर में ज्यादातर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखा गया है। आप जरूर चेक करिएगा, जिनका भी ये नंबर होगा अक्सर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखा गया है। इसमें भी स्पाउस, आपका जो पार्टनर है, उनकी हेल्थ इश्यूज इनमें देखी गई है। तो ये नंबर ज्यादातर अवॉइड करने हम कहते हैं। दूसरा एक नंबर है 18 और 81, 18 और 81। ये नंबर भी हम अवॉइड करने कहते हैं। ये नंबर में रिलेशनशिप में बहुत इश्यू आते हैं, इवन अपने काम में सब में भी उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। ये नंबर ज्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ पे डिसिप्लिन सबकी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये नंबर जरूर अवॉइड करें। दूसरा है एक नंबर है जैसे कि 17, 71। तो 17 एंड 71 नंबर जो है ये थोड़ा सा स्लो, बट ये स्लो एंड स्टडी कहा गया है, बट इनमें थोड़ी सी नर्वसनेस ज्यादा होती है। हाँ, दूसरी साइड ये लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं। तो ये नंबर मतलब उस हिसाब से थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एवरेज होता है। और जिस मतलब देखो, नंबर के लिए क्या होता है कि एक पर्सन का देखा गया है कि वो पर्सन काम क्या करता है, वो कहाँ पे कौन सी प्लेस पर है, तो इस हिसाब से भी देख के उनका एक कैलकुलेशन होता है और उनको नंबर सजेस्ट किया जाता है। बट ये जो नंबर्स है ये थोड़ा सा ऑन एन एवरेज जो है ना, जनरल प्रेडिक्शन, जनरल जो नोटिस किया गया है, जनरल जो एनालाइज किया गया है, उसके हिसाब से ये मैं आपको बता रही हूँ। अब और एक नंबर है 19 और 91, 19 और 91। ये नंबर का क्या होता है कि उनकी लाइफ में एक सडन चेंज होता है, ये नोटिस किया गया है। इनका एटीट्यूड अच्छा होता है टुवर्ड लाइफ, वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये टीम वर्क में है ना बिलीव करते हैं, बट इनका कहीं ना कहीं है ना थोड़ा हाई टेम्परामेंट होता है। बट इनको है ना आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। जब भी लगे कि अभी आर्ग्यूमेंट होने वाली है, अब पानी पीजिए, कुछ ना कुछ बहाना करके वहां से निकल जाइए। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये नंबर है ना थोड़ा सा डोमिनेट भी होते हैं, तो ये भी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ जनरल थोड़ा सा मैंने आपको एनालिसिस बताया नंबरों का। बाकी देखिए, नंबर का इम्पैक्ट होता है। आपको अपना पर्सनल नंबर का अगर चेक करना है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा। और बाकी मूलांक, भाग्यांक, पर्सनल नंबर, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका क्या कैसे, वो स्टडी के हिसाब से आपको नंबर सजेस्ट किया जाता है और उस नंबर आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। और नंबर का आजकल क्या इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आजकल नंबर का जैसे कि सोशल मीडिया ज़्यादा ग्रो हो गया है। आपके नंबर, आपको जब कॉल होता है, कॉल आता है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, उसके जो वाइब्रेशन होते हैं, वो आपको इम्पैक्ट करते हैं। तो ये नंबर का अपनी लाइफ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा कुछ अगर आपको डिटेल चाहिए, आपका नंबर के लिए कुछ जानकारी चाहिए, तो आप नीचे नंबर पे आप ज़रूर नोट करिए, कमेंट करिएगा और आप इसको शेयर करिएगा, ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी सी मिल सके, उनको अवेयरनेस हो सके और उनकी लाइफ में बदलाव आ सके। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। खुश रहो सब।